नाग पंचमी का त्योहार हमारी परंपरा और संस्कृति से जुड़ा है। नागों के साथ जहाँ तमाम रहस्य जुड़े हैं, वहीं ये जीवन की रक्षा करने वाले भी माने जाते हैं। नाग पंचमी पर विधिवत पूजन करने से इन देवताओं की हमें कृपा मिलती है। साथ ही व्रत कथा पढ़ने से इस व्रत का उत्तम फल भी मिलता है। भक्तों, नाग पंचमी सनातन धर्म का एक विशेष त्योहार है, जिसे हर कोई बेहद श्रद्धा और आस्था के साथ मनाता है। ये पर्व नाग देवता को समर्पित होता है। इस साल नाग पंचमी 29 जुलाई को मनाई जा रही है। तो भक्तों, आज की हमारी इस वीडियो में आप नाग पंचमी की कथा सुनने जा रहे हैं। प्राचीन काल में एक सेठ जी थे, जिनके 7 पुत्र थे और 7 के विवाह हो चुके थे। सबसे छोटे पुत्र की पत्नी श्रेष्ठ चरित्र की और सुशील थी, परंतु उसका कोई पीहर नहीं था और ना ही उसके कोई भाई था। एक दिन उस घर की बड़ी बहू ने घर लीपने के लिए पीली मिट्टी लाने के लिए सभी बहुओं को साथ चलने को कहा, तो सभी एक साथ डलिया और खुरपी लेकर मिट्टी खोदने के लिए निकल पड़ी। जब बहुएं मिट्टी खोद रही थी, तभी वहां एक सर्प निकला, जिसे बड़ी बहू खुरपी से मारने लगी। यह देखकर छोटी बहू ने उसे रोका और कहा, दीदी, इसे मत मारो, ये बेचारा निरपराध है। यह सुनकर बड़ी बहू ने उसे नहीं मारा। तब वो सांप एक ओर जाकर बैठ गया। तब छोटी बहू ने उससे कहा, आप कहीं जाइएगा नहीं, मैं अभी लौट कर आती हूँ, तुम यहाँ से जाना मत। इतना कहकर वह सबके साथ मिट्टी लेकर घर चली गई और कामकाज में फंसकर सर्प से जो वादा किया था वह उसे भूल गई। उसे दूसरे दिन यकायक वह बात याद आई, तो वह सबको साथ लेकर वहां पहुंची और अपने हाथ में दूध का प्याला भी लिया। सर्प अभी तक उसी स्थान पर बैठा था, जिसे देखकर छोटी बहू बोली, सर्प भैया नमस्कार। सर्प ने कहा, तू भैया कह चुकी है, इसलिए तुझे छोड़ देता हूँ, नहीं तो झूठी बात कहने के कारण मैं तुझे अब तक डस चुका होता। वह बोली, भैया मुझसे भूल हो गई, घर के काम काज में फंसकर मैं अपना किया हुआ वादा भूल गई, उसके लिए मैं आपसे क्षमा मांगती हूँ। तब सर्प बोला, अच्छा, तू आज से मेरी बहन है और मैं तेरा भाई, तुझे मुझसे जो भी मांगना हो मांग ले। वह बोली, मेरा कोई भैया नहीं है, अच्छा हुआ तुम मेरे भाई बन गए, क्योंकि मेरे भाई नहीं होने के कारण मेरी बड़ी देवरानी जेठानियां मुझे ताने मारती है। कुछ दिन व्यतीत हुए, एक सावन का महीना आया और नाग पंचमी का त्योहार आने वाला था। सभी बहुएं कुएं पर पानी लेने के लिए गई थी। तब किसी ने उनसे पूछा कि तुम सब तो यहाँ हो, लेकिन तुम्हारी सबसे छोटी देवरानी यहाँ नहीं है। तब उन्होंने कहा कि आज भैया पंचमी है, हम सब जल्दी जल्दी काम करके अपने पीहर जा रहे हैं भैया पंचमी मनाने के लिए, इसलिए हम अपने काम से निवृत्त होकर जल भरने आ गए और कुछ ही देर में अपने पीहर जाएंगे। क्योंकि हमारी छोटी देवरानी के लिए कोई पीहर नहीं है और ना ही कोई भाई है, इसलिए वह थोड़ी उदास है और घर के कामों में लगी हुई है। यह सारी बातें वह सर्प सुन रहा था, जो छोटी देवरानी का भाई बन चुका था। वह सर्प मनुष्य का रूप रखकर उसके घर आया और बोला कि मेरी बहन को भेज दो। सबने कहा, इसका तो कोई भाई नहीं है, फिर तुम कौन हो? तो वह बोला, मैं दूर के रिश्ते में इसका भाई हूँ, बचपन में ही बाहर चला गया था। उसके विश्वास दिलाने पर परिवार के लोगों ने छोटी को उसके साथ भेज दिया। उसने मार्ग में बताया कि मैं वही सर्प हूँ, इसलिए तू डरना मत और जहाँ चलने में कठिनाई हो वहाँ मेरी पूंछ पकड़ लेना। छोटी बहू ने वैसा ही किया और इस प्रकार वह उसके घर के अंदर पहुंच गई। सर्प के घर में धन ऐश्वर्य को देखकर वह चकित हो गई। इस तरह से वो उसके घर में रहने लगी। एक दिन सर्प की माता ने उससे कहा, मैं एक काम से बाहर जा रही हूँ, तू अपने भाई को ठंडा दूध पिला देना। उसे इस बात का ध्यान नहीं रहा और उसने सांपों को गर्म दूध पिला दिया, जिससे उन सभी का मुख जल गया। यह देखकर सर्प की माता को गुस्सा आ गया,
परंतु सर्प के समझाने पर वह चुप हो गई। तब सर्प ने कहा कि बहन को अब उसके घर भेजना चाहिए। तब सर्प और उसके माता पिता ने उसे बहुत सा सोना, चांदी, जवाहरात, वस्त्र, आभूषण आदि देकर विदा किया। इतना ढेर सारा धन देखकर बड़ी बहुएं उससे जलने लगी और कहने लगी कि तेरा भाई तो बड़ा धनवान है, तुझे तो उससे और अधिक धन लाना चाहिए। सर्प ने जब ये वचन सुना तो उसने सब वस्तुएं सोने की लाकर दे दी। यह देखकर बड़ी बहू ने कहा, इन वस्तुओं को झाड़ने की झाड़ू भी तो सोने की ही होनी चाहिए। तब सर्प ने झाड़ू भी सोने की लाकर दे दी। सर्प ने छोटी बहू को हीरों मणियों का एक अद्भुत हार दिया, जिसकी प्रशंसा उस राज्य की रानी ने भी सुनी और वो राजा से बोली कि सेठ की छोटी बहू का हार मुझे चाहिए। राजा ने मंत्री को हुक्म दिया कि उससे वह हार तुरंत ही ले आओ। मंत्री ने सेठ जी से जाकर कहा कि महारानी जी छोटी बहू का हार पहनेंगी, वह हमें दे दो। सेठ जी ने डर के कारण छोटी बहू से हार लेकर उन्हें दे दिया। छोटी बहू को यह बात बहुत बुरी लगी। उसने अपने सांप भाई को याद किया और उससे प्रार्थना की, भैया रानी ने मेरा हार छीन लिया है, तुम कुछ ऐसा करो कि जिससे रानी वो हार पहने ही नहीं और जैसे ही वह पहने वह सर्प बन जाए, और जब वह मुझे लौटा दे तब वो हार हीरों और मणियों का हो जाए। सर्प ने ठीक वैसा ही किया। जैसे ही रानी ने हार पहना वैसे ही वह सर्प में बदल गया। यह देखकर रानी चीख पड़ी और डर गई। यह देखकर राजा ने सेठ के पास खबर भेजी कि छोटी बहू को तुरंत भेजो। सेठ जी स्वयं छोटी बहू को लेकर राजा के दरबार में उपस्थित हुए। राजा ने छोटी बहू से पूछा, तूने क्या जादू किया है, मैं तुझे दंड दूंगा। छोटी बहू बोली, राजन मेरी दृष्टता क्षमा कीजिए, ये हार ही ऐसा है कि मेरे गले में हीरों और मणियों का रहता है, और अगर इसे कोई और पहनता है तो इससे उसके गले में सर्प बन जाता है। यह सुनकर राजा ने वह सर्प बना हार उसे देकर कहा, अभी पहनकर दिखाओ। छोटी बहू ने जैसे ही उसे पहना वैसे ही हीरे मणियों का हो गया। यह देखकर राजा ने प्रसन्न होकर उसे बहुत सी मुद्राएं भी पुरस्कार में दी। छोटी वह अपने हार और इन सभी मुद्राओं सहित घर लौट आई। उसके धन को देखकर बड़ी बहू ने ईर्ष्या के कारण उसके पति को सिखाया कि छोटी बहू के पास कहीं से धन आया है। यह सुनकर उसके पति ने अपनी पत्नी को बुलाया और कहा कि ठीक ठीक बताओ ये धन कहाँ से आया है। तब वह स्त्री फिर से अपने सर्प भाई को याद करने लगी। तभी उसी समय सर्प ने प्रकट होकर कहा, यदि मेरी धर्म बहन के आचरण पर किसी ने संदेह प्रकट किया तो मैं उसे अभी डस लूंगा। यह सुनकर छोटी बहू का पति बहुत प्रसन्न हुआ और उसने सर्प देवता का सत्कार किया। कहते हैं उसी दिन से नाग पंचमी का त्योहार मनाया जाता है और स्त्रियां सांप को भाई मानकर उसकी पूजा करने लगी। भक्तों, यह है नाग पंचमी की पौराणिक कथा। इस कथा को सुने और नाग पंचमी व्रत कथा का पूर्ण लाभ उठाएं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो चैनल को अवश्य ही सब्सक्राइब करें और लाइक करना ना भूलें।